अजय आलोक जी, क्या वाकई बेरोजगारी, महंगाई, सरकार ने पिछले 9 साल में क्या क्या किया, इन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया अपने दोनों भाषणों के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने किसी मुद्दे को इग्नोर नहीं किया और सिलसिलेवार हर चीजों का जवाब दिया उन्होंने। समस्या यहाँ दूसरी है, विपक्ष नैरेटिव नहीं क्रिएट कर पा रहा है। विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है जिसके कारण उसकी धार कमजोर और कुंद हो जा रही है। और प्रधानमंत्री, एक बात जान जाइए, प्रधानमंत्री जाल फेंक रहे हैं, ये लोग फंसते जा रहे हैं। ये सारे नैरेटिव वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री इनको चाहते हैं करना। ये अपना नैरेटिव दे क्या रहे हैं, विजन क्या है इनका? भाई कांग्रेस पार्टी 50 से नीचे आ गई है, आपस में विपक्ष मिला हुआ नहीं है। इनका नैरेटिव क्या है? देश किस बात पे इनसे भरोसा करे? और जहां भी है परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इस आरोप में ये फिक्स हो जाते हैं। कोई बेल पर है, कोई जेल में है, किसी पे आय से अधिक संपत्ति का हिस्सा है। आज अब ये प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भ्रष्टाचार पे वार अभी हम कर रहे हैं 4 साल से, तो ये कहते हैं ईडी सीबीआई। तो भाई ईडी सीबीआई तभी जाती है जब आपके पास कुछ होता है। कोर्ट से आपको बेल तभी लेना पड़ता है जब आप आरोपित होते हैं। मैं तो कोर्ट नहीं जाता हूँ, दीपक चौरसिया तो कोर्ट नहीं जाते हैं बेल लेने। कोई आरोप लगेंगे है ना आप पे और सब्सटैंशियल एविडेंस है। राहुल गांधी बेल पे, नेशनल हेराल्ड 5,000 करोड़ का केस है, अब उससे कोई जवाब नहीं देंगे। तो क्रेडिबिलिटी अपनी डिस्ट्रॉय करना है। और आप सरकार पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रधानमंत्री के जाल में फंस रहे हैं, वो तो जाल फेंकेंगे आपको फंसाने के लिए। दोस्त तो आपके हैं नहीं। उनकी तो यही कोशिश रहेगी ना कि सारे विपक्ष को चुन चुन के बर्बाद करें, जो कर ही रहे हैं। और विपक्ष खुद भी हो रहा है। समस्या ये है, विपक्ष खुद बर्बाद हो रहा है, बीजेपी नहीं कर रही। क्या एक नया नैरेटिव मोदी सरकार के खिलाफ 9 सालों में खड़ा हो पाया है? इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा अपने इस भाषण में। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ, मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। आप बार बार उनका दर्द झलकता है। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है, और आप यहां रो रहे हो। तो प्रधानमंत्री ने बड़े छुटीले अंदाज में बोला कि मैंने जनधन खाते तो खुलवा दिए, लेकिन जनता कांग्रेस का खाता बंद कर रही है। सीधे चलते हैं अतुल लोंढे जी के पास। अतुल जी, आपने जिस तरह से विरोध किया लगभग 85 मिनट के इस भाषण में, सदन में हो हल्ला था, शोर शराबा था, आपके सीनियर मोस्ट लीडर भी वेल में जाके खड़े थे। क्या ये एक मुख्य विपक्षी पार्टी या बाकी विपक्ष के दलों को शोभा देता है जब प्रधानमंत्री एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हो तो? क्योंकि आपके नेताओं को भी तो बोलने दिया भाई, मल्लिकार्जुन जी ने अपनी तमाम बातें रखी है हाउस के अंदर। अगर ये बात आपको आज गलत लग रही है तो आपको अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, उनका भी निषेध करना पड़ेगा और उनको भी गलत कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था सदन चलने नहीं देना और सदन में वेल में जाकर शोर करना जो है वो एक संसदीय शस्त्र है। तो उन्होंने कहा, तो उनका भी एक बार निषेध कर दीजिए, फिर मैं मान लूंगा। अभी रही बात देश के राष्ट्र के पुरुषार्थ का, जब 50 साल पूरे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण दिया था संसद में और कहा था कि
देश में कुछ हुआ नहीं है ऐसा कहना देश के पुरुषार्थ को नकारना होगा, लताड़ना होगा। आज मोदी जी ने वही किया। क्या इस देश ने 60 साल में हरित क्रांति नहीं की? क्या इस देश ने 60 साल में श्वेत क्रांति नहीं की? क्या इस देश ने 60 साल में नीली क्रांति नहीं की? क्या इस देश अणुशक्ति नहीं बनी? क्या ये देश इसरो अगर नहीं होता और राजीव गांधी जी ने अगर टेलीकॉम पॉलिसी और कंप्यूटर पॉलिसी नहीं लाई होती तो आज ये मोबाइल दे पाते? क्या ये कहते थे कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, तो क्या अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी 1991-92 में जब और 85 के बाद जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ रही थी देश में, राजीव गांधी जी ला रहे थे, तब उसके खिलाफ बैलगाड़ी मोर्चा निकाल रहे थे, तो क्या वो गलत थे? वो गलत तो थे ही। ये बातें सारे सामने आती है। नाम का उन्होंने नाम लिया, तो क्या मुझे एक बात बताइए, अटल बिहारी जो वल्लभ भाई पटेल नाम का जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम को अपना नाम दे देना, ये सारी बातें जो है ना उनके ऊपर उलट पलट कर आती है। देश के प्रधानमंत्री का संसद का भाषण नहीं था, वो किसी चौराहे पे खड़े होकर किसी को भला बुरा कहना, इस तरह का भाषण था वो। देश के प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए था, देश को विश्वास में लेना चाहिए था कि हम इंक्वायरी करेंगे क्योंकि देश का पैसा लगा है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वो तो कंपनियां पैसा लगाती है। भाई LIC और SBI कंपनियां नहीं है, देश की संपत्ति है। वो कोई जो बाइडेन को नहीं पूछा था उन्होंने पैसे लगाए थे, और पैसे कैसे लगाए हैं तो शेल कंपनियां हैं, और जो कोल में जो ओवर वैल्यूएशन किया है, तो कोल ओवर वैल्यू होने की वजह से हमको बिजली के बिल ज्यादा देने पड़ते हैं, और इतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हुआ है कि हमारे नाती पोती तक उसका बिल का पैसा देते रहेंगे। तो क्या ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो घपला हुआ इतना बड़ा, ये देश के सामने रखना विपक्ष का काम है, और प्रधानमंत्री का काम है देश को विश्वास में लेकर उसकी इंक्वायरी कर दूध का दूध और पानी का पानी लाना। उसमें कांग्रेस ने यही नहीं किया। ठीक है, यहीं पर रुके अतुल जी, ये एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, क्या बात। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के PM से सवाल अडानी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या PM ने सेबी पर धीमी जांच का दबाव डाला? ये कह रहे हैं जयराम रमेश। बेनामी कंपनियों की जांच का क्या हुआ? सेबी चेयरमैन और अडानी के बीच क्या चर्चा हुई? ये 3 सवाल उन्होंने पूछे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, अडानी को लेकर 3 सवाल उन्होंने दागे हैं कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। पहला सवाल यह है, क्या PM ने सेबी पर धीमी जांच का दबाव डाला? दूसरा सवाल है, बेनामी कंपनियों की जांच का क्या हुआ? और तीसरा सवाल है, सेबी चेयरमैन अडानी के बीच क्या चर्चा हुई? सीधे जफर इस्लाम जी के पास चलता हूं। जफर इस्लाम जी, क्या जवाब है इन सवालों का? आप खुद एक बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, एक बैंक के हेड रह चुके हैं, कंट्री हेड। देखिए दीपक जी, इस तरह के मनगढ़ंत सवालों का कोई जवाब नहीं होता। ये तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं स्टोरी बनाने वाली बात है। सेबी अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेबी एक रेगुलेटर है, सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। वो अपने हिसाब से उनको बहुत सारे पावर्स जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, वो अपना उनका एक्ट भी है, वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। उनको पूरी आज़ादी है काम करने की, और उनके पास क्षमता है। हमारे जो सेबी जो है इंस्टीट्यूशन, उनके पास बहुत क्षमता है, हर चीज़ की परख है उनके पास। वो अपने हिसाब से क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, संज्ञान में लेते हैं, और वो खुद से उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। उनका काम है रेगुलेटरी बॉडी का, खुद से ऑन देयर ओन वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि मार्केट प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसका संज्ञान लेना चाहिए और उसके पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको यह संज्ञान में लेके उसकी जांच करनी चाहिए, तो वो करते हैं। ये उनका काम है, ये उनका दायित्व है। उसमें हम क्या बोलेंगे, हमारी सरकार क्या बोलेगी, ये तो बेतुकी बातें हैं। वो खुद से करते हैं और उनको किसी कहने की जरूरत है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि हर लोगों के पास अपने जाल बिछाओ, बैंक में फोन करो, 34 लाख करोड़ बांटो, 10% कमीशन सीधे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच जाए या 10 जनपद में पहुंच जाए। इतने तो सारे मेल चले देखा गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेल बैंक के चेयरमैनों को गया है कि आप इनको दीजिए लोन, जबकि लोन जो है डे 1 में जो NPA हो रहा था, फिर भी आपने दिलवाया। क्यों? इसलिए कि आपको 10% कमीशन 10% 10 जनपद में जाना था। यहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब जो है मेरिट पे होगा। चाहे अगर कोई गलती करेगा तो अगर उसको जांच होने के बाद, जांच पड़ताल होने के बाद अगर कोई सेबी पाती किसी का भी, चाहे वो कोई हो, उसको दंडित करने का अधिकार सेबी को और दंडित करेगी।